थर्ड वीडियो है, मैं आपको दो ऑलरेडी वीडियो में आपको कई सारी पोम्स तैयार कर चुका हूँ, वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। मैं आपको बिना किसी फीस के पूरी जो पीजीटी की है तैयारी कराऊंगा, बस आप लगातार वीडियो को देखिए। ध्यान रखिएगा वीडियो को आप पहले एक बार देखो, उसके बाद में आप स्पीड कर दो उसमें, जब आप यूट्यूब में देखते हो तो उसकी स्पीड बढ़ा दो, आपको दिक्कत नहीं होगी, टाइम भी कम खर्च होगा और आपको रिकॉल हो जाएगा। कोई भी चीज़ होती है, मैं भी अक्सर भूल जाता हूँ, कोई भी चीज़ होती है मैं उसको रिकॉल करता हूँ टाइम टू टाइम। रिकॉल होने से हम किसी चीज़ को भूलते नहीं है, तो आप ध्यान रखिएगा। द प्रिल्यूड इज इन, बहुत आसान क्वेश्चन है और कई बार आ भी चुका है। प्रिल्यूड जो है ये 14 बुक्स में पब्लिश हुई थी। अच्छा, इनके नाम्स जो हैं ये कई बार हमें थोड़ा हिंट में पता होने चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया था, कोई आप जो पासवर्ड के तौर पे कुछ तरीके से ध्यान रखो, पहला और दूसरा नाम कुछ कुछ सेम है। इसके बाद में 9, 10, 11 ये सेम है और 12 और 13 सेम है। इसका मतलब अगर आपको पहला नाम पता है प्रिल्यूड में तो वो सेकंड की तरह ही है, सेकंड में थोड़ा सा चेंज है, बस ध्यान रखना। 9, 10, 11 जो बुक हैं उनके नाम सेम है, टाइटल सेम है, और 12 और 13 इनके टाइटल सेम है। पूरी मिलाकर ये 14 बुक्स हैं। इनके नाम कई बार पूछ लिए जाते हैं। जो पहली बुक है उसका नाम है इंट्रोडक्शन चाइल्डहुड एंड स्कूल टाइम, ये फर्स्ट बुक है। अच्छा, यहां पे इंट्रोडक्शन आया है और चाइल्डहुड आया है। अब जब विलियम वर्ड्सवर्थ की बात करें, विलियम वर्ड्सवर्थ जो थे उन्होंने शुरुआत जो पूरी कहानी ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है उसका जिक्र करा है, पूरी कहानी अपनी लाइफ की। तो जब शुरुआत ये इंट्रोडक्शन आया, चाइल्डहुड बचपन की आई। अब जो दूसरी बुक होगी तो उसमें इंट्रोडक्शन तो खत्म हो जाएगा, दूसरी बुक में चाइल्डहुड भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि अब जो विलियम वर्ड्सवर्थ थोड़ा ग्रो कर गए होंगे, तो अब कहां पे होंगे वो, स्कूल टाइम। तो फर्स्ट बुक और सेकंड बुक का नाम कुछ कुछ सेम है। फर्स्ट बुक का नाम है इंट्रोडक्शन चाइल्डहुड एंड स्कूल टाइम। विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपनी चाइल्डहुड इंट्रोडक्शन दिया, चाइल्डहुड के बारे में बताया, और सेकंड बुक में स्कूल टाइम, जो स्कूल में उन्होंने समय बताया उसके बारे में जिक्र है। इसके बाद में तीसरी जो आती है, स्कूल गए, स्कूल के बाद में विलियम वर्ड्सवर्थ जो है वो कहां पे जाएंगे, ऑब्वियसली स्कूल के बाद में कहां जाता है, कॉलेज में। तो कॉलेज कौन सा था वहां से उन्होंने पढ़ाई करी थी, रेजिडेंस एट कैम्ब्रिज। रेजिडेंस एट कैम्ब्रिज, ये इसका थर्ड टाइटल है। यहां पे विलियम वर्ड्सवर्थ जो कैम्ब्रिज में उन्होंने दिन बिताए थे, यूनिवर्सिटी में सेंट जॉन कॉलेज में पढ़े थे, उसका जिक्र कर अपने फ्रेंड्स के बारे में। अच्छा, जब विलियम वर्ड्सवर्थ कैम्ब्रिज में गए, वहां पे पढ़े, तो कैम्ब्रिज में पढ़ते हुए छुट्टियां होती हैं, घर भी आते होंगे, तो अब मैं आपको बताऊं ध्यान कैसे रखना है। तो फोर्थ बुक जो थी वो थी समर वेकेशन। छुट्टियों में विलियम वर्ड्सवर्थ आते थे, तो ये बुक लिखी उन्होंने समर वेकेशन, वहां पे उन किससे मिले पूरा जिक्र है। तो इंट्रोडक्शन से शुरू हुई, दूसरा स्कूल टाइम में, स्कूल के बाद में वो कैम्ब्रिज में रेजिडेंस, कैम्ब्रिज में पढ़ने लगे। कैम्ब्रिज में पढ़ने के बाद में वो छुट्टियों में आते थे, और समर वेकेशन वहां पे जो अपने घर में आसपास रहते थे उसका उन्होंने जिक्र करा है। तो यहाँ पे हमें टाइटल से हमें स्टोरी को समझना है एक तरीके से। अच्छा, फिफ्थ बुक जो थी ये थी इनकी बुक्स। अब इसको ध्यान रखना, जो प्रिल्यूड फिफ्थ बुक थी उसका टाइटल ही बुक्स है। प्रिल्यूड फिफ्थ जो बुक थी उसका टाइटल ही बुक्स है। इसके बाद में आती है सिक्स बुक। सिक्स बुक है कैम्ब्रिज एंड द एल्प्स। कैम्ब्रिज एंड द एल्प्स। थर्ड बुक जो थी वो कैम्ब्रिज के नाम से थी, कैम्ब्रिज रेजिडेंस एट कैम्ब्रिज, थर्ड बुक। अब सिक्स में नाम है कैम्ब्रिज एंड द एल्प्स। इस बुक में विलियम वर्ड्सवर्थ ने कैम्ब्रिज के दौरान जो उन्होंने दिन बिताए थे, और बाद में उन्होंने यूरोप की ट्रिप करी थी। एल्प्स एक रेंज है, पहाड़ों की रेंज है, उस रेंज के आसपास कई यूरोपियन कंट्रीज हैं, स्विट्जरलैंड, फ्रांस और कई दूसरे हैं, वहां पे उन्होंने यात्रा करी थी। तो इसमें उसका जिक्र अपनी यात्रा का, तो कैम्ब्रिज एंड द एल्प्स ये इनकी सिक्स बुक है। बाद में वापस आए और इन्होंने रेजिडेंस लिया इन लंदन। भाई विलियम वर्ड्सवर्थ बुक 6 में कैम्ब्रिज में पढ़ रहे थे, एल्प्स टूर पे गए, यूरोपियन टूर पे गए,
उसके बाद में जब पर्सन जाएगा बाहर घूम कर आएगा तो कहीं ना कहीं रहेगा, मैं आपको स्टोरी नुमा बतला रहा हूँ, कहीं ना कहीं रहेगा। तो वो उन्होंने लंदन में रेजिडेंस लिया और यहाँ पे वो रहने लगे। अच्छा, लंदन सिटी जो थी उसमें भीड़ भाड़ बहुत है, और विलियम वर्ड्सवर्थ वैसे भी प्रकृति को मानने वाले थे, प्रकृति को बहुत ज्यादा विश्वास करते थे। तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने जो अगली बुक लिखी है वो लिखी है रेट्रोस्पेक्ट रेट्रोस्पेक्ट लव ऑफ नेचर लीडिंग टू लीडिंग टू लव ऑफ मैन, लव ऑफ मैन। अब विलियम वर्ड्सवर्थ 7th बुक में लंदन में रह रहे थे, वहां पे उन्हें आसपास अच्छा नहीं लग रहा था, भीड़ भाड़ थी। तो रेट्रोस्पेक्ट जो पुराना, रेट्रोस्पेक्ट पुराना, जो पुराने दिन थे उसके बारे में सोच रहे हैं, रेट्रोस्पेक्ट लव ऑफ नेचर, नेचर का प्रेम, लीडिंग टू लव ऑफ मैन। इसके बाद में इन्होंने लिखी थी 9th बुक रेजिडेंस इन फ्रांस। अब आसान रहेगा आपके लिए, रेजिडेंस इन फ्रांस। तो 7th बुक थी रेजिडेंस इन लंदन, बाद में रेजिडेंस इन फ्रांस। मैंने अब आपको क्या लिखा था, 9, 10, 11, ये 3 बुक के टाइटल सेम है। तो अब जो आपकी 10 बुक होगी उस 10 बुक का भी नाम ये होगा, बस कंटिन्यूड लिख दिया जाएगा, कंटिन्यूड। और 11 बुक का नाम भी सेम होगा, रेजिडेंस इन फ्रांस कंटिन्यूड। तो 9 बुक का नाम रेजिडेंस इन फ्रांस, 10 बुक का नाम रेजिडेंस इन फ्रांस कंटिन्यूड, 11 बुक का नाम रेजिडेंस इन फ्रांस कंटिन्यूड। तो ये हमारे 9, 10, 11 जो है वो सेम है। अब इसके बाद में जो सेम टाइटल है वो है 12 और 13। 12 टाइटल, टाइटल जो है वो हमें बस थोड़ा हिंट पता हो, अगर ऑप्शन आएगा एमसीक्यू में तो हम जो है बता दें। 12 का टाइटल है, लाइन दी है मैं यहां पे लिख रहा हूं, 12 का इमेजिनेशन, अगर आपको केवल इमेजिनेशन ही ध्यान है तो आप सही ऑप्शन लगा दोगे। जो ये पूरा टाइटल याद करो, एक चीज को ध्यान रखिएगा, एमसीक्यू में हमें केवल एक वर्ड भी पता है तो हम आसानी से कर सकते हैं। हाउ इम्पेयर्ड एंड रिस्टोर्ड, ये इनकी 12 बुक है, इमेजिनेशन, टेस्ट, हाउ इम्पेयर्ड एंड रिस्टोर्ड। तो विलियम वर्ड्सवर्थ जो थे उन्होंने 12th बुक में इमेजिनेशन और टेस्ट, कल्पना और स्वाद, इसका मतलब है हाउ इम्पेयर्ड, कैसे दूषित हुए, भ्रष्ट हुए, एंड रिस्टोर्ड, और दोबारा से स्थापित हुए। कल्पना और स्वाद कैसे भ्रष्ट हुए और दोबारा से रिस्टोर हुए। तो ये 12 बुक है, और 13 बुक का नाम भी सेम है। तो 13 बुक का नाम भी सेम है, इसमें इन्होंने पूरा नाम सेम रखा है, बस इसका जो कंटिन्यूड ना लिख के कॉन्क्लूडेड कर दिया है। तो कोई याद करने की जरूरत नहीं है, कंटिन्यूड हो या कॉन्क्लूडेड हो, आपको तो बस ध्यान रखना 12 बुक का नाम इमेजिनेशन से स्टार्ट है। और जो 14 बुक है, 14 बुक का नाम है कॉन्क्लूजन, कॉन्क्लूजन। तो मैंने आपको बहुत आसान तरीके से बतलाया है विलियम वर्ड्सवर्थ के जो ऑटोबायोग्राफिकल पोम है, स्टेप वाइज स्टेप आपको बतलाई है। 24, Why are there multiple versions of the prelude? वर्ड्सवर्थ फर्स्ट ऑप्शन है, मल्टीपल वर्जन प्रिल्यूड के क्यों आए? वर्ड्सवर्थ रीरोट इट आफ्टर नेपोलियन क्लियर्ड हिमसेल्फ एम्परर। वर्ड्सवर्थ का हम करें तो बहुत लेंथी पोम है, तो इसके कई सारे वर्जन्स आए थे टाइम टू टाइम। तो ऐसा क्यों हुआ? उन्होंने खुद चेंज भी बहुत करा। जो उनकी एक पोम थी उसमें उन्होंने जो था इसको इंट्रोडक्शन के तौर पे भी रखना चाह रहे थे रिक्लूज में। तो इन्होंने जो था बहुत पूरी लाइफ इन्होंने चेंज करते रहे, कुछ इन्हें लगता फिर लाइन्स को चेंज कर देते। ही कंटिन्यूअली रिवाइज द पोएम अंटिल हिज डेथ। तो मृत्यु तक कोई इनके पास पोएम रहती थी, पब्लिश बहुत लेट करा हुआ थी, 1850 में इनकी डेथ के बाद में द प्रिल्यूड पब्लिश हुई थी, तो ये उसमें चेंज करते रहे। तो इसका आंसर है ही कंटिन्यूअली रिवाइज द पोएम अंटिल हिज डेथ। 25th, अकॉर्डिंग टू द प्रिल्यूड व्हेन वर्ड्सवर्थ वाज अ चाइल्ड ही ऑलवेज वांटेड टू बी। प्रिल्यूड में विलियम वर्ड्सवर्थ जब चाइल्ड थे तो वो क्या चाहते थे? आउटसाइड, इन चर्च, एट स्कूल, अस्लीप एंड ड्रीमिंग। अब आप बताओ क्या हो सकता है? अगर विलियम वर्ड्सवर्थ की बात करें तो विलियम वर्ड्सवर्थ को हमेशा जो था वो प्रकृति में घूमना अच्छा लगता था, तो बाहर की बात होगी आउटसाइड। तो इसका ये सही ऑप्शन है। 26 क्वेश्चन, फिनिश द लाइन।
वेयर द स्टैचू स्टूड ऑफ डैश विद हिज प्रिज्म एंड साइलेंट फेस। यहां पे विलियम वर्ड्सवर्थ ने द प्लूड लिखी थी, उसकी एक लाइन है, इसमें कौन सा इसमें फिल होगा? अब आप सोच के बताओ, अगर कोई साइंस का स्टूडेंट है तो वो समझ जाएगा। यहां पे कॉलेज है, न्यूटन है, मिल्टन है, लॉक है। न्यूटन साइंटिस्ट है, न्यूटन ने कई खोज करी थी, हमें पता ग्रेविटेशनल फोर्स का उन्होंने फॉर्मूला भी दिया था। इसके अलावा न्यूटन ने एक प्रिज्म जो होता है, ट्रायंगुलर जो होता है, उसके ऊपर लाइट छोड़ी थी, और प्रिज्म से जो 7 रंगों की लाइट निकलती है, जिसे विबग्योर भी कहते हैं, उसका उन्होंने सिद्धांत दिया था कि जो लाइट जो होती है उसमें 7 रंग होते हैं। तो यहाँ पे जो प्रिज्म का जिक्र आया है, वेयर द स्टैचू स्टूड ऑफ, साइंटिस्ट की स्टैचू खड़ी हुई थी, विद दिस प्रिज्म एंड साइलेंट फेस, प्रिज्म के साथ में और साइलेंट फेस के साथ में। तो यहाँ पे जिक्र हो रहा है न्यूटन का। तो ये बुक जो थे विलियम वर्ड्सवर्थ ने, द प्रील्यूड, बुक थर्ड में, ये लाइंस हैं, बुक थर्ड की लाइंस हैं। और बुक थर्ड कौन सी थी? पहला था चाइल्डहुड वाली, इंट्रोडक्शन एंड चाइल्डहुड। दूसरा क्या था? स्कूल डेज। तीसरी जो थी वो थी रेजिडेंस एट कैम्ब्रिज, रेजिडेंस एट कैम्ब्रिज। तो रेजिडेंस एट कैम्ब्रिज दो थर्ड बुक है, इसमें इन्होंने साइंटिस्ट न्यूटन का जिक्र करा है। इस बुक में इन्होंने और भी जो कई पोएट्स हैं उनका भी जिक्र करा है, जैसे चौसर का, स्पेंसर का। स्पेंसर के लिए विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा था स्वीट स्पेंसर। स्वीट स्पेंसर जो था विलियम वर्ड्सवर्थ ने द प्रील्यूड में कहा था, बुक थर्ड में। इसके अलावा ब्रदर इंग्लिश मैन एंड फ्रेंड, ब्रदर इंग्लिश मैन एंड फ्रेंड, ये फ्रेंड लिखा हुआ है, फ्रेंड। तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने चौसर के लिए भी लिखा था, तारीफ करी थी, स्पेंसर के लिए खासकर करी थी। ये जो क्वेश्चन कई बार दिया जाता है, ब्रदर इंग्लिश मैन एंड फ्रेंड, और ऑप्शन दे दिया जाता है यहाँ पे स्पेंसर का, और साथ में दे दिया मिल्टन का। अब स्टूडेंट्स होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्योंकि मिल्टन के लिए इन्होंने पोम लिखी थी लंदन 1802, और उसके लिए काफी सारे मिल्टन के लिए बहुत सारे अच्छे वर्ड्स यूज करे थे। वो पोम आप पूरी पढ़ना, कुछ पोम्स ऐसी होती हैं जो हमें पूरी पढ़नी चाहिए, कुछ पोम्स हमें कुछ लाइन, लेकिन कुछ पोम्स को मैं कहूंगा आप पूरी पढ़ो। उसमें कोई ऐसा जिक्र नहीं है। स्वीट स्पेंसर, ब्रदर इंग्लिश मैन एंड फ्रेंड, ये स्पेंसर के लिए विलियम वर्ड्सवर्थ ने थर्ड बुक में यूज करा था, और इसमें न्यूटन का भी जिक्र था। अच्छा, मिल्टन के लिए भी इन्होंने यूज करा था, मिल्टन के लिए कहा था इन्होंने एन ऑफुल सोल, सोल आत्मा, ओफुल शानदार, भव्य, भव्य सोल, बहुत भव्य व्यक्तित्व वाला। तो मिल्टन की तारीफ में एन ओफुल सोल का यूज करा था बुक थर्ड में, रेजिडेंस एट कैम्ब्रिज में। और स्पेंसर के लिए ब्रदर इंग्लिशमैन एंड फ्रेंड। इसको आप ध्यान जरूर रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है। इन बुक 4 ऑफ द प्रील्यूड, व्हेन वर्ड्सवर्थ फर्स्ट अराइव्स इन कैम्ब्रिज ही फील्स। अब यहां पर जो क्वेश्चन इस तरीके का आते हैं, ये हमें डीपली पढ़ने पड़ते हैं कई बार। बुक 4 है, विलियम वर्ड्सवर्थ ने जब कैम्ब्रिज में पहली बार फर्स्ट अराइव, जब पहली बार पहुंचते हैं, तो उन्होंने कैसा महसूस करता। अच्छा, बुक 4 का जो नाम था, थर्ड बुक क्या थी? रेजिडेंस एंड कैम्ब्रिज। फोर्थ बुक का नाम था, कैम्ब्रिज में पढ़ते थे, उसका हम छुट्टी मांगेंगे, छुट्टी चाहिए होगी। शॉर्ट में स्टोरी बताऊं, फर्स्ट बुक थी इंट्रोडक्शन एंड चाइल्डहुड, स्कूल। सेकंड बुक स्कूल डेज। थर्ड रेजिडेंस एट कैम्ब्रिज, अब कैम्ब्रिज में पढ़ लें, छुट्टी मांगेंगे। तो यहां पे जो फोर्थ बुक का टाइटल होगा वो क्या होगा? समर वेकेशन। तो ये समर वेकेशन की लाइन है, समर वेकेशन का जिक्र है ये यहां पे, समर वेकेशन का। विलियम वर्ड्सवर्थ बुक फोर्थ में, बुक फोर्थ कौन सी है? समर वेकेशन। उसमें विलियम वर्ड्सवर्थ जब पहली बार कैम्ब्रिज पहुंचते हैं तो उन्हें कैसा महसूस होता है? स्कैर्ड, डर जाते हैं, इनडिफरेंट, कोई फर्क नहीं पड़ता, वरीड, चिंतित हो जाते, होपफुल। अब विलियम वर्ड्सवर्थ की बात कर रहे हैं तो इनडिफरेंट, वरीड, स्कैर्ड, स्कैर्ड तो खैर नहीं हो सकता, कौन सा होगा? होपफुल। विलियम वर्ड्सवर्थ जो थे एक ऐसे थे
जो हमेशा एक होप उनके अंदर नजर रहती थी। अगर कोई चीज है खराब है तो प्रकृति के प्रति वो प्रेम रखते थे, उन्हें होप होती थी कि सब चीज ठीक हो जाएगी, होपफुल। तो वो होपफुल थे। तो ये समर वेकेशन थी, इसमें कई जिक्र हैं, कई इंसिडेंट उन्होंने लिखे हैं, मैं आपको टाइम टू टाइम इसमें बतलाऊंगा। इसमें 3 लोगों का जिक्र है, एक ओल्ड लेडी है, ओल्ड डेम का है। आगे आएगा क्वेश्चन। बुक 4 में समर वेकेशन में ओल्ड डेम, ओल्ड लेडी का जिक्र है। जब बुक 4 में समर वेकेशन में जाते थे तो वहां पे रुकते थे, तो एक ओल्ड लेडी मिलती थी। ये ओल्ड लेडी उन्हें माता की तरह प्रेम कर दी, कि मदर जो थी खत्म हो गई थी, तो ओल्ड लेडी को ये बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, उसको का वो ध्यान करते हैं कि ओल्ड लेडी मुझे जो था अपने बेटे की तरह प्यार करती थी। और जब समर वेकेशन में जाते थे तो ये घूमने निकल जाते थे। तो यहाँ पे जिसके साथ ये अक्सर जाया करते थे पहाड़ों पे, वो एक डॉग था, उसका नाम था टेरियर। ये एक ब्रीड है टेरियर, TERRIER, ये एक तरह की ब्रीड है डॉग की। उसके साथ में ये टहले निकल जाया करते थे विलियम वर्ड्सवर्थ, और प्रकृति का आनंद लिया करते थे। इसी में एक अगला जिक्र है, विलियम वर्ड्सवर्थ जब एक बार टहल रहे थे तो एक व्यक्ति मिला था सोल्जर। इन्होंने देखा कोई सोल्जर जा रहा है, ये छिप गए, क्योंकि इन्हें लगा पता नहीं किस तरीके का व्यक्ति है, सोल्जर का अकेला था, छिप गए। बाद में सामने आए, सोल्जर से इन्होंने बात करी तो सोल्जर बतला रहा था थोड़ा परेशान है और वो कहीं जा रहा है। तो जब सोल्जर की परेशानी को देख के उन्हें लगा कि कुछ मदद करनी चाहिए, एक झोपड़ी में गए, वहां पे विलियम वर्ड्सवर्थ और सोल्जर पहुंचे। विलियम वर्ड्सवर्थ ने वहां पे जो झोपड़ी में रहता था उसको बतलाया कि भाई ये ऐसे ऐसे इसकी ये दिक्कत है। तो उस व्यक्ति ने हेल्प करने से मना कर दिया। तो सोल्जर ने जो एक लाइन कही थी वो थी, माई ट्रस्ट, माई ट्रस्ट इज इन द हेवन ऑफ गॉड। ये लाइन सोल्जर ने कही थी जब वो व्यक्ति हेल्प करने से मना कर देता है उस सोल्जर की, सोल्जर परेशान था, तो वो ये लाइन कहता है, एंड इन द आई ऑफ हिम हु पासिस। ये लाइन सोल्जर ने कही थी जब वो व्यक्ति हेल्प करने से मना कर दिया, माई ट्रस्ट इज इन द हेवन ऑफ गॉड, मैं, मेरा विश्वास है हेवन ऑफ गॉड, जो स्वर्ग में गॉड रहता है उस पर मेरा विश्वास है। एंड इन द आई ऑफ हिम, हिम यहां पे गॉड है, और वो मुझे देखता है, एंड इन द आई ऑफ हिम, और वो ईश्वर मुझे देखता है, हु पासिस मी, और वो मुझे आगे बढ़ाता, हु पासिस मी, वो मुझे पास करता है, हु मूव्स मी फॉरवर्ड, हु मूव्स मी फॉरवर्ड। तो इस लाइन में सोल्जर ने एक उम्मीद रखी है कि मेरा भगवान में विश्वास है और वो मुझे देखता है और वो मुझे आगे बढ़ाएगा, हु पासिस मी। तो इस पोम में 3 लोगों का जिक्र था। 28, स्पीकिंग टू द शॉप्स इन कैम्ब्रिज, वर्ड्सवर्थ सेज दैट आई वाज द ड्रीमर दे। पहले बतला दूं, यहां पे कैम्ब्रिज का जिक्र आ रहा है, स्पीकिंग ऑफ द शॉप्स, तो ये कौन सा है? कैम्ब्रिज से वैसे कई सारे थे, एक था कैम्ब्रिज एंड एल्प्स, एक था थर्ड बुक थी द प्रिल्यूड की, रेजिडेंस एट कैम्ब्रिज, रेजिडेंस एट कैम्ब्रिज, उसकी ये लाइन है। फर्स्ट कौन सी थी? इंट्रोडक्शन चाइल्डहुड स्कूल डेज, सेकंड थी स्कूल डेज, थर्ड थी कॉलेज में पढ़ना है, रेजिडेंस एट कैम्ब्रिज। तो थर्ड बुक की ये लाइन है। अब विलियम वर्ड्सवर्थ कह रहे हैं कि वो अपने दोस्तों के साथ में शॉपिंग पे जाते थे, तो आई वॉज, मैं ड्रीमर था, मैं सपने देखने वाला था, और दे वर, यहां पे लिखा हुआ नहीं है, दे वर ड्रीम, और वो सपना थे, मैं सपने देखने वाला था और वो सपना थे, मीन्स उनके साथ में घूमूं फिरूं, ये सपना था। तो ये लाइंस जो है, अब कॉक्सक्रो तो होगा नहीं, नाइटमेयर भी नहीं होगा, भाई घूमने जा रहा है दोस्तों के साथ में, तो नाइटमेयर तो बुरा सपना होता है, तो बुरा सपना तो होगा नहीं। अब वो दे सनसेट, जो दोस्त हैं वो सनसेट भी नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे शॉप पे जा रहे हैं, शॉपिंग पे जा रहे हैं, तो इसका मतलब दोस्त हैं, तो ड्रीम ही आएगा। तो कई बार हमें आंसर जो होते हैं वो हमें ऑप्शन से ही मिल जाते हैं। थर्ड बुक से लिया गया, और मैंने आपको थर्ड बुक में बताया था, थर्ड बुक में किन किन लोगों का जिक्र था? न्यूटन का था। न्यूटन के लिए कौन सी वर्ड का यूज करा था? प्रिज्म का करा था, जहां पर वो स्टैचू को देखते हैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में और उसका जिक्र करते हैं। दूसरा चौसर का यूज करा है रेजिडेंस एट कैम्ब्रिज में, और स्पेंसर का यूज करा है। स्पेंसर के लिए मैंने आपको बतलाया था, बहुत सारे इन्होंने जो था एपिथेट, बहुत सारे एडजेक्टिव नाउन्स यूज करे थे। स्वीट स्पेंसर कहा था, स्पेंसर को क्या कहा था? स्वीट
स्पेंसर। तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने बुक थर्ड में स्पेंसर को स्वीट स्पेंसर कहा था। आई कॉल्ड हिम ब्रदर इंग्लिशमैन, आई कॉल्ड हिम ब्रदर इंग्लिशमैन, इंग्लिशमैन, ये लाइन यूज करी थी विलियम वर्ड्सवर्थ ने, आई कॉल्ड हिम ब्रदर इंग्लिशमैन एंड फ्रेंड, एंड फ्रेंड, FRIEND। अब समझ जाइएगा आप। स्पेंसर को क्या था, स्वीट स्पेंसर। आई कॉल्ड हिम, और मैं उन्हें बुलाता हूं, हिम है स्पेंसर, मैं बुलाता हूं ब्रदर इंग्लिशमैन एंड फ्रेंड। और मिल्टन के लिए कौन सा यूज करा था, एन ओफुल, शानदार, भव्य, सोल, आत्मा। तो ये जो वर्ड यूज करा था एडजेक्टिव नाउन, वो मिल्टन के लिए यूज करा था। कौन सी बुक में, थर्ड में, कैम्ब्रिज में। Wordsworth doesn't care much for the surface of artificial life, preferring instead something less। यहां पे विलियम वर्ड्सवर्थ जो थे, वो डजंट केयर मच फॉर द सर्फेसिस ऑफ आर्टिफिशियल, जो आर्टिफिशियल, जो बनावटी जीवन है, उसका जो सरफेस है, ऊपरी जो परत है, उसको पसंद नहीं करते। डजंट केयर, ज्यादा चिंता नहीं करते जो आर्टिफिशियल लाइफ की जो ऊपरी परत है। प्रेफरिंग, और पसंद करते हैं इसके स्थान पे समथिंग लेस। अब वो कम चीज क्या है, खत्म नहीं है, लेस है, यहां पे लेस वर्ड का यूज करा है, तो वो इसके स्थान पे कम चीज को पसंद करते हैं। अब क्या चीज हो सकती है, ये लिटरली कंपैरेटिव डिग्री, इसका मतलब कंपैरिजन हुआ है। यहाँ पे सेंटेंस को कई तरीके से पूरा करा जा सकता है। इनकी दिक्कत ये आती है कि जो एग्जामिनर हो वो सेंटेंस को कैसे भी सेट कर दे और ऑप्शन उसके हिसाब से रख दे। अब आपको बेस्ट ऑप्शन देखना है। यहाँ पे मैं पहले देखता हूँ एलिमिनेशन, कौन सा नहीं आएगा। एक्सपेंसिव तो मतलब ही नहीं है, पोएट्री की बात हो रही है। कंसीटेड, घमंडी, विलियम वर्ड्सवर्थ के हम कंसीटेड घमंड जो होता है वो वाली चीज नहीं कर सकते। ब्रिलियंट, कोई ऐसा जिक्र नहीं। अगर नेचर वगैरह कुछ होता तो हम शायद कंफ्यूज हो जाते, लेकिन वो भी नहीं होता, कोई लेस हो रहा है, समथिंग लेस। यहाँ पे इलेबोरेट, अब इसका मतलब क्या है। इलेबोरेट होता है जब आप किसी चीज को विस्तार पूर्वक व्याख्या करो, विस्तार पूर्वक व्याख्या। विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए लॉन्ग ने क्या कहा था, लॉन्ग ने कहा था, एक क्वेश्चन आया था, लॉन्ग ने कहा था विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए, विलियम वर्ड्सवर्थ हैज नॉट ओनली साइट बट ऑल्सो इनसाइट। विलियम वर्ड्सवर्थ, लॉन्ग ने कहा था, विलियम वर्ड्सवर्थ हैज नॉट ओनली साइट, विलियम वर्ड्सवर्थ की केवल दृष्टि नहीं है, बल्कि इनसाइट, बल्कि बारीक निगाह है। वो चीजों को देखते नहीं है बल्कि बारीकी से ऑब्जर्व करते हैं। तो इलेबरेट जो होता है ये अपोजिट होता है। इलेबरेट में आप विस्तार पूर्वक लिखोगे, विलियम वर्ड्सवर्थ ने विस्तार पूर्वक नहीं लिखा है। अगर हम प्रेलूड की बात करें, छोड़ दें तो बात अलग है, बाकी में उन्होंने विस्तार पूर्वक नहीं लिखा है, उन्होंने चीज को बारीकी से लिखा है, इनसाइट के साथ में लिखा है। तो यहाँ पे जो है लेस इलेबरेट, अब लेस से मतलब पूरा वो नहीं है कि खत्म, थोड़ा सा करा इलेबरेट, लेकिन लेस इलेबरेट। तो इलेबरेट मीन्स विस्तार पूर्वक, इन्होंने विस्तार पूर्वक नहीं करा है, थोड़ा बहुत करा, ज्यादा नहीं करा, प्रिलूड में करा है। ऑन वर्ड्सवर्थ समर वेकेशन ही इज एक्सट्रीमली ग्लैड टू सी, मैंने आपको बतलाया था ओल्ड लेडी से मिले थे विलियम वर्ड्सवर्थ। अब ये कौन सा था, समर वेकेशन। पहला था इंट्रोडक्शन चाइल्डहुड स्कूल डेज, दूसरा था स्कूल डेज, थर्ड था रेसिडेंस एंड कैम्ब्रिज, और फोर्थ था समर वेकेशन। तो फोर्थ बुक जो थी वो समर वेकेशन थी, समर वेकेशन, ये प्रिलूड की फोर्थ बुक है। वो किसको देख के खुश हुए थे, तो मैंने आपको बतलाया था द ओल्ड डेम, एक बूढ़ी औरत थी, हिज एजिड लैंड लेडी, वहां पे वो एक लैंड लेडी किराए पर रहा करते थे और ये उनकी मदर की तरह थी, तो उसको देखकर बहुत खुश हुए थे। अच्छा, मैंने एक चीज बताई थी, एक तो जो ये बुक फोर्थ है इसमें एक ओल्ड लेडी से मिले थे, समर वेकेशन में घूमने जाया करते थे, एक डॉग था, टेरियर ब्रीड थी, टेरियर के साथ में जाया करते थे, डॉग थे, और बाद में एक सोल्जर भी मिला था, सोल्जर परेशान था और सोल्जर ने, जब ये और सोल्जर परेशान था और एक कॉटेज में जाते हैं हेल्प मांगने, तो वो आदमी मना कर देता है, तो वो सोल्जर के लिए कुछ लाइन कहता है। इसमें सोल्जर कहता है माई ट्रस्ट इज इन द हेवन, इज इन द गॉड ऑफ हेवन, मेरा जो विश्वास है वो स्वर्ग में रहने वाले भगवान में, माई ट्रस्ट इज इन द गॉड ऑफ हेवन। मैं ये लाइन लिख नहीं रहा हूं, मैं पहले ही ऑलरेडी बता चुका हूं। एंड इन द आई ऑफ हिम, और उसकी निगाह वो मुझे देखता है, एंड इन द आई ऑफ हिम हु पासेस मी ही मूव्स मी फॉरवर्ड, वो मुझे आगे बढ़ाता है। तो ये तीन लोगों का जिक्र है।